हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 1 का मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 2, नंबर फ्रॉम 1 to 9। उसका पार्ट 3 हम करेंगे। पार्ट 1 के अंदर हमने 1 to 5 तक के नंबर्स, पार्ट 2 के अंदर हमने 6 से 9 तक के नंबर्स देखे। अब यहाँ पे हम और उसके साथ साथ उसमें मैचिंग करना, नंबर काउंट, पिक्चर काउंट करके मैचिंग करना, ग्रुप्स बनाना, वो सब हमने सीखा। अब हम पार्ट 3 के अंदर देखेंगे आफ्टर बिफोर नंबर एंड मिसिंग नंबर, उसके बारे में हम इसके अंदर देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे बताया गया है कि राइट द मिसिंग नंबर। आपको यहाँ पे एक कैटरपिलर दिया हुआ है, उसके अंदर कुछ कुछ नंबर है, वो 1 to 9 तक के नंबर है, वो मिसिंग है, तो आपको इसे फिल करना है। तो 1 के बाद क्या आएगा स्टूडेंट्स? 2, 2 के बाद 3 दिया हुआ है, 3 के बाद 4, देन 5, 6 दिया हुआ है, 7, 8 एंड 9 ऑलरेडी आपको दे दिया गया है। तो इस तरीके से आपको जो नंबर मिसिंग है वो आपको लिखने हैं। देन यहाँ पे है व्हाट कम बिफोर एंड आफ्टर 5, मतलब यहाँ पे 5 के पहले और 5 के बाद क्या आता है वो आपको लिखना है। तो 5 के पहले क्या आता है स्टूडेंट्स? हमने यहाँ पे लिखा तो 4, फिर 5 के बाद यहाँ पे क्या आया है? 6, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 6। तो 4, 5, 6, 5 के पहले 4, 5 के आफ्टर 6 आता है। देन है राइट कम बिफोर 6, 6 के पहले क्या आता है? तो 6 के पहले यहाँ पे आता है 5। ओके, 5, 6 एंड 7। देन है व्हाट कम्स आफ्टर 1, 1 के बाद क्या आता है? तो 1 के बाद आता है 2 एंड 3। देन है व्हाट कम्स बिफोर एंड आफ्टर 4, यहाँ पे बोला गया है कि 4 के पहले और 4 के बाद क्या आता है? तो 4 के पहले आता है 3 एंड 4 के बाद आता है 5। तो आपको इस तरीके से आपको लिखना है। देन है व्हाट आर द नेक्स्ट नंबर्स, यहाँ पे बकेट्स दी गई है ना, तो 2 है, तो 2 के बाद कौन सा नंबर आएगा? 3, 3 के बाद आएगा 4। ऐसे ही यहाँ पे है व्हाट आर द नेक्स्ट नंबर, तो यहाँ पे 3 है, 3 के बाद क्या आएगा? 4, और 4 के बाद आएगा 5। तो इस तरीके से आपको मिसिंग नंबर, आफ्टर बिफोर नंबर आपको लिखना है। पर आप ये कब लिख पाओगे? जब तक आपको 1 से 9 तक के नंबर एकदम याद हो जाएंगे, तब आप इस तरीके से आफ्टर बिफोर नंबर और मिसिंग नंबर है वो लिख पाओगे। देन नेक्स्ट क्या है? देन यहाँ पे आपको कुछ एक स्टोरीज जैसी दी गई है, उसमें बताया गया है 0, मतलब 1, 2, 3, 4 आप मोबाइल यूज़ करते हो, रिमोट यूज़ करते हो, तो उसके अंदर आपने कभी देखा है कि उसके अंदर 1 to 9 तक के ही नंबर क्यों होते हैं? 10, 11, 12 क्यों नहीं होता है? नहीं होता है क्योंकि मोबाइल फ़ोन हो या फिर रिमोट हो, उसके अंदर आपको 1 to 9 तक के ही नंबर दिए जाते हैं। फिर उसको ऐड करके आप अदर नंबर्स बना सकते हो, जैसे कि आपको मोबाइल में या रिमोट के अंदर 1 to 9 तक के नंबर होते हैं और उसके बाद 0 दिया जाता है। तो आप 1 और 0 दबा के आप 10 लिखते हो, 2 बार 1 दबा के आप 11 लिखते हो, 2 बार 2 दबा के आप 22 लिखते हो। तो इस तरीके से यहाँ पे 0 के बारे में बताया गया है कि 1 to 9 के बाद आप क्या करोगे? 0। तो यहाँ पे है 5 जूसी मैंगोज केप्ट इन अ बास्केट। ये जो बास्केट है उसके अंदर 5 मैंगोज है। इफ़ यू पिक एंड ईट वन, हैव मैनी विल बी लेफ्ट, मतलब आप 5 मैंगोज है, उसमें से ये जो गर्ल्स है वो एक मैंगो खा गई, तो कितनी बची? 4 बची। देन है 4 जूसी मैंगोज कीप इन अ बास्केट। इफ़ यू पिक एंड ईट वन, हाउ मैनी विल बी लेफ्ट, मगर आपके पास 4 मैंगो है बास्केट के अंदर, उसमें से आप एक और खा गए, तो आपके पास कितने बचे? 3। देन है 3 जूसी मैंगोज कीप इन अ बास्केट। तो यहाँ पे है 3 जूसी मैंगोज कीप इन अ बास्केट। इफ़ यू पिक एंड ईट वन, तो हाउ मैनी विल बी लेफ्ट। तो यहाँ पे देखो, आपने देखा कि यहाँ पे 5 मैंगोज थी, उसमें से एक ये लड़की खा गई, तो यहाँ पे 4 बची। उसके बाद 4 में से 1 खाया तो 3 बच गई। अब 3 में से भी आप 1 खाओगे तो कितनी बचेगी? 2। अब यहाँ पे है 2 जूसीस मैंगोज कीप इन अ बास्केट। इफ़ यू पिक एंड ईट वन, हाउ मेनी विल बी लेफ्ट। अगर आपके पास 2 मैंगोज है, उसमें से आप 1 खा जाओगे तो आपके पास कितनी बचेगी? ओनली 1 मैंगो बचेगी। एंड देन लास्ट है 1 जूसी मैंगोज कीप इन अ बास्केट। इफ़ यू पिक एंड ईट वन, तो हाउ मेनी विल बी लेफ्ट? तो 0। तो
यहाँ पे आपको माइनस करना सिखाया भी गया है कि 4 है, 4 में से आप 1 माइनस करोगे तो 3 बचेगा, 3 में से 1 माइनस करोगे तो 2 बचेगा, 2 में से 1 माइनस करोगे तो 1, और 1 में से 1 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 0। क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? 0। ओके, देन आगे यहाँ पे है काउंट एंड राइट द नंबर ऑफ बर्ड्स ऑन द ब्रांच। मतलब आपको काउंट करना है बर्ड्स को, और ब्रांच के ऊपर कितने बर्ड्स बैठे हैं वो आपको लिखना है। तो आप यहाँ पे काउंट करते हैं तो 1 2 3 एंड 4 बर्ड्स है इस ब्रांच के ऊपर। यहाँ पे 4 है, 4 में से 1 लेफ्ट हो गया, 1 उड़ गया, तो कितने बचे? 1 2 एंड 3 बचे। अब 3 बर्ड्स में से 1 लेफ्ट हो गया, मतलब एक चला गया, तो कितने बचे? 1 एंड 2, तो यहाँ पे 2 बचे। अब 2 बर्ड्स में से भी 1 चला गया, तो कितना बचा? 1, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1। अब 1 में से वो भी उड़ गया, तो यहाँ पे कितने बचे? 0। ओके, इस तरीके से आपको काउंटिंग करनी है। देन नेक्स्ट एंड लास्ट है आपके पास, यहाँ पे है हाउ मैनी इन द केज। केज के अंदर कितने हैं? तो यहाँ पे हम देख सकते हो कि ये केज के अंदर 3 माइस है, 3 मतलब चूहे हैं, उसमें से एक निकल जाता है तो कितना बचा? यहाँ पे 2 बचा। अब 2 माउस में से भी एक निकल जाता है तो 1 बचा, और जो एक 1 बता था वो भी निकल गया, तो कितने बचे? 0। देन यहाँ पे है हाउ मैनी बलून्स इन द हैंड। यहाँ पे इस हैंड के अंदर 3 बलून्स है, 3 में से एक फूट गया तो कितने बचे? 2, 2 में से भी एक फूट गया तो कितने बचे? 1, और 1 में 1 था वो भी फूट गया तो कितना बचा? 0। इस तरीके से आपको यहाँ पे लिखना है, और यहाँ पे जो दिया गया है छोटा सा 0 उसको ऐसे ट्रेस करना है, और 0 0 0 0 0 0 इस तरीके से बोलते जाना है। और ये जितने भी ये बॉक्सेस दिए गए हैं उसके अंदर आपको 0 है वो लिखना है। तो स्टूडेंट्स, मैं आशा करती हूँ कि इस चैप्टर के अंदर आपको 1 to 9 तक के जो नंबर है उसकी अच्छे से जानकारी आपको मिल गई होगी। और स्टूडेंट्स, जो भी होमवर्क मैं आपको दूंगी वो आपको कंप्लीट करके मुझे दिखाना है। और बुक्स के अंदर ये जितना भी मैंने आपको लिख के बताया वो सारी चीज़ें आपको टेक्स्ट बुक के अंदर और बुक्स के अंदर भी 1 टाइम कंप्लीट करनी है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।